Good morning to one and all. I, Sushma Parekh from Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today I will going to teach you about the Indo-Aryans, the shaping of Indian culture of 1500 BC to 500 BC. The origin of Indo-Aryans. The Indo-Aryans originated in Central Asia and invaded the subcontinent of India starting around 1500 BC. They are related to the Indo-European language groups of nation and share similarity with modern Europeans and Iranians among other groups. The Sanskrit language that they introduced to India is closely related to modern English, Spanish and German. जो ये संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे उन्होंने जो इंट्रोड्यूस की थी वो इंग्लिश, स्पेनिश और जर्मन लैंग्वेज से इंटरलिंक थी. दे वर नोमैडिक पीपल हु वैल्यूड देयर oral tradition and maintain ए वैरियर कल्चर. ये नोमैडिक पीपल थे और अपना जो ओरल ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते थे और वैरियर कल्चर को. आर्यंस इन्वेजन रूट, ये आप जैसे कैन यू सी इन दिस मैप लाइक कहाँ से आए थे. इसके अंदर पूरे एरोज मेंशन्ड हैं कि यहाँ से इंडिया के अंदर एंट्री करी थी इन्होंने. इंडो आर्यंस कहलाए थे. ठीक है. देन लाइक अफ़गानिस्तान से आए थे ये अक्रॉस द इंडिया. और द वेदास, दो इंडो आर्यंस ने वेदास का भी रिटर्न किया था. जैसे कि इंडो आर्यंस कल्चर सर्वाइव थ्रू ओरल ट्रेडिशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स until they were ultimately written down. The most important work is the Vedas for collection of hymns, prayers, stories and instructions for rituals. The Rig Vedas is the most important of these works and provide some of the earliest evidence of Aryans polytheism belief. कि बिना इसके अंदर जितने भी ऋग वेदास वगैरह हैं ये सारे इसके अंदर से ही इन्होंने कहा कि इसमें से हैं. और इन्होंने बेसिकली वेदास को पढ़ा और वेदास को आगे बढ़ाया था. इसके अंदर जितने भी आर्य हैं इन्होंने हीरोइक उसकी फिगर बना के उनको लोगों तक पहुंचाया था. जैसे कि गॉड किसको मानते थे ये? फायर को, आग को गॉड मानते थे, नेचर को गॉड मानते थे, अग्नि, आकाश, वायु, इन सबको वो गॉड के अंदर मानते थे. इनकी जो कास्टिसिज्म थी वो 4 इसमें डिवाइडेड थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. ब्राह्मण हो गए जो प्रिस्ट और एकेडमिशियंस थे. और क्षत्रियाज कौन से थे? वैरियर्स और किंग्स जो कि लड़ाई के अंदर आर्मी में जाते थे. और किंग्स जो हैं वो क्षत्रियाज का पार्ट थे, क्षत्रिया में आते थे. और वैश्य जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे. ऐसे ही शूद्रा कौन कौन से थे? शूद्रास के अंदर जो है आपका ये जो लोअर वर्क करने वाले वो शूद्रास थे. और अनटचेबल्स भी इनको कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इनको हम अनटचेबल्स उस टाइम पे कहते थे. पर हाँ, आज के टाइम में ऐसा कोई भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं है. ठीक है. द हाइम्स ऑफ द पेरिमेबल मैन जो है व्हेन दे डिवाइडेड द मैन इनटू हाउ मैनी पार्ट्स डिड दे डिवाइड हिम. कि भी मैन ने उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दी? क्या भगवान ने हमें डिवाइड किया ऐसे कि भी ना अलग अलग माउथ है, अलग आर्म है, अलग ये है. तो क्यों हमने ना भगवान को ऐसे डिवाइड कर रखा है? इनका मानना ये था गॉड एक ही है. जैसे कि रिलीजन है गॉड बेसिकली ये है कि भी हमें आग को, अग्नि को गॉड मानना चाहिए, वायु को, जल को, इनको गॉड मानना चाहिए. और ऐसे ही इन्होंने अलग अलग जैसे महाभारत हो गई इनको स्क्रिप्चर्स को पढ़कर आगे बढ़ाया था. और इनका मेन मोटिव ये था कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करें. और वेदास को बहुत ज़्यादा मानते थे ये. ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, इन सबको मानकर ये लोगों तक इनकी शिक्षाएं जो थी वो
पहुंचाई इन्होंने। और इसी तरीके से इंडिया के अंदर रूल किया आर्यंस ने, और काफ़ी अच्छा बातें बताई और काफ़ी अच्छा संस्कार और शिष्टाचार भी प्रोवाइड किया, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने रूल किया। ठीक है, तो ये थे एंग्लो आर्यंस। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक। तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।